नमस्कार दोस्तों। आज आए हैं लेकर के डाटा हैंडलिंग से कुछ क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन से पहले हम लोगों को कंसेप्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कंसेप्ट्स को डील करते हैं, उसके बाद हम लोग डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके पहले उसके कंसेप्ट्स को डील करेंगे और उस कंसेप्ट में ऐसे ऐसे कंसेप्ट का डील होगा जो आपके पूरे डाटा हैंडलिंग के जो भी कंसेप्ट्स है पूरी तरह से क्लियर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बता करके निकल जाओ, पूरा डीपली बात करेंगे। और डीपली बात करेंगे मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर बात होगा और हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपके बीच में रखा जाएगा। आइए उसके छोटे छोटे पॉइंट्स के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर नेम ही दे दिए हैं, डाटा हैंडलिंग। क्या नाम दिया गया है? डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग दिया हुआ है तो इसमें बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा कंसेप्ट होता है, बहुत सारा कि क्या क्या अप्लाई होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग जानते हैं डाटा। डाटा डाटा का मतलब क्या होता है? तो डाटा का मतलब होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का इंफॉर्मेशन। इट मीन्स अगर मैं हूं अनूप यादव तो मेरा कोई इंफॉर्मेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा इंफॉर्मेशन है, जो डील कर रहा है। अनदर पर्सन है, उसके भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो भी डील कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं? डाटा। और ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग डाटा। क्या कहते हैं उसको? डाटा। डाटा का मतलब होता है क्या चीज? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाटा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं हम लोग? डाटा। अब इंफॉर्मेशन तो मिल गया किसी भी चीज का, अब ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा को अरेंज कैसे करें। तो डाटा का टू टाइप्स होता है। डाटा का कितना टाइप्स होता है? टू टाइप्स। अगर ये डाटा है तो इसके जो टाइप्स होंगे वो कितने होंगे? तो दो टाइप्स होंगे। कौन कौन सा टाइप हो डाटा होगा? तो प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। कौन सा डाटा होता है? सेकेंडरी डाटा। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि सर प्राइमरी डाटा में कौन सा चीज आता है और सेकेंडरी डाटा में कौन सा चीज आता है। तो पहला चीज समझ लीजिए कि प्राइमरी डाटा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम कलेक्शंस, यानी कि फर्स्ट टाइम में जो भी ऑब्जर्वेशन आ गया, जो भी इंफॉर्मेशन आ गया, उसी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर लिया। जैसे कोई स्कूल में कोई इन्वेस्टिगेटर गया, स्पेसिफिकेशंस के लिए गया, कोई जांच के लिए गया, तो वो क्या किया? बहुत सारे बच्चों का डाटा मंगा लिया। अब डाटा को तो मंगा लिया, लेकिन ये वो चीज नहीं देखा कि क्लास 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है या 10 का है। तो वो क्या करता है कि जो भी डाटा मिला उसको ग्रुप वाइज बना देता है। क्या चीज बना देता है? कि जिसका एज 10 से 12 के बीच है, 12 टू 14 के बीच है, या फिर 6 से 8 के बीच है, ये ग्रुपिंग बना देता है। तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, फर्स्ट टाइम कलेक्शंस। कौन सा डाटा को कहते हैं? फर्स्ट टाइम कलेक्शंस। इसका मतलब हो गया क्या चीज? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? तो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन जो आएगा उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा डाटा? तो प्राइमरी डाटा कहते हैं। उसको कौन सा डाटा कहते हैं? तो प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होगा? अब सेकेंडरी डाटा के ऊपर जाते हैं। सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या अंतर है? तो सर जो प्राइमरी डाटा में जो अरेंजमेंट मिला था ना, उसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेता है ये सेकेंडरी डाटा। नाम अता पता सब कुछ मिल गया, फॉर्मेट भरवा दिया कि क्लास 7 वाला एक में आ जाओ, क्लास 8 वाला एक में आ जाओ, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मा या तो रिजल्ट या फॉर्म के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? इसको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी डाटा। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी डाटा क्या करते हैं? प्राइमरी डाटा को जो अरेंज करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा डाटा? सेकेंडरी डाटा। इट मीन्स डाटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या इसको कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है।
प्राइमरी डाटा यानी फर्स्ट टाइम कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी डाटा अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी डाटा। क्या बोले अभी, प्राइमरी डाटा का मतलब कि उस चीज को अरेंज करके नए सिरे से पेश कर रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी डाटा। अब डाटा का बात हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड वाले पे, फ्रीक्वेंसी का बात। क्या चीज का बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी का। कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये छोटा छोटा चीज है, सबको आना चाहिए कि क्या चीज के बारे में बात हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है या 20 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कैंडिडेट, टोटल ऑब्जेक्ट्स का नंबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या चीज होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो आप बोलना चाहें सिंपल फॉर्म में। समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या चीज होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या चीज होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एफ। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हम लोग एफ से करते हैं। अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी हो गया, डाटा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रेंज का। क्या चीज का बात करते हैं, रेंज का। रेंज क्या होता है, तो डिफरेंस होता है। क्या चीज होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपर मतलब हाईएस्ट। क्या चीज होता है, यहाँ पे लिखते हैं रेंज। क्या चीज लिखते हैं, रेंज। रेंज का मतलब क्या लिखते हैं, यहाँ लैंग्वेजेस में द डिफरेंस ऑफ highest and lowest frequency। क्या चीज के बारे में बात कर रहा है वो, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर रेंज लिखा जाए या रेंज के बारे में बताए तो क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मेट के आधार पे आप इसको सॉल्व करेंगे कि जब भी रेंज पूछ दे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। आखिर ये होता क्या है, अप्लाई कहाँ करते हैं, ये भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना। अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस कुछ देर का टाइम। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रेंज डिफरेंस होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का। ये माइनस है, ध्यान रहे, नेगेटिव साइन, माइनस घटा रहे हैं, ठीक है। उसी को रेंज कहते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा का डिफरेंस। ये सारा चीज हो चुका है हम लोग का। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये तो रेंज हो गया, डिफरेंस हो गया, जो भी था जेन्युइनली। अब सारा का सारा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है। सो इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग ने बात किया डाटा, फ्रीक्वेंसी और रेंज। अब देखो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं मीन का। क्या चीज का बात कर रहे हैं हम लोग, मीन का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो तीन चीजें और भी जानना जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिए थे एफ, ठीक है। रेंज इक्वल टू क्या लिए थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोगों ने दो चीज हो गया, रेंज हो चुका है, ये हो चुका। अब बात कर रहे हैं जाकर के ग्रुप वाले डाटा का। किस वाले डाटा का बात कर रहे हैं, ग्रुप वाले। तो यहाँ पे मान के चले कि ये दोनों का दोनों निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, रेंज निकल गया। अब बात कर रहे हैं अगर इसका क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अभी तो बात कर रहे हैं मीन का, तो मीन का लिखते हैं फॉर्मूला। मीन इक्वल्स टू क्या होता है,
सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन मान के चलिए किसी का क्वेश्चन ये रहा कि कुछ हाइट्स दिया हुआ है, मान के चलिए 156, 134, 156, 131। यहाँ पे मान के चलिए 5 कोई का हाइट दिया हुआ है और हमको बोला मीन बता दो भाई क्या होगा, कि मीन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, ये बता दो हमको। तो सबसे पहले हम लोग रेंज पे आते हैं। क्या चीज पे आते हैं? रेंज पे। तो देखो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? तो सर सबसे हाईएस्ट ये दिख रहा है हमको, तो लिखते हैं 165 माइनस सबसे कम कौन दिख रहा है आपको? तो ये दिख रहा है सर, तो 131 हो गया ये। अब इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 34। तो यही हो गया इसका रेंज। क्या हो गया? ये इसका रेंज हो गया, ये जो 34 आया है वो। अब ये तो रेंज निकल गया, ये नॉर्मल। अब मीन निकाल रहे हैं, मीन को ऐसे करके, मीन को एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स बार का मतलब क्या हो गया? टोटल सम कर दीजिए, 165 प्लस 134 प्लस 135 प्लस जा करके 131 बाय कितना? टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो सबको यहाँ लेकर के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब टोटल का सम निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? अगर आप पेयर के साथ जाना चाहे पेयर के साथ जाएं, ऐसे ही जोड़ना चाहे ऐसे ही जोड़ देते हैं, पहले ऐसे ही जोड़ देते हैं। कितना हो रहा है? 1 और 5, 6, 6 और 4, 10, 10 और 5, 15 का 5, 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 6, 15, 15 और 1, 16, 1, 2, 3, 4, 4 और 1, 5 बाय कितना? 5। अब भागा दे रहे हैं इसको, तो कितना हो गया? 5 से काटेंगे तो एक बार में 1, 3, यानी एक बार में लगेगा 3, यानी एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा? मीन इसका 130। कितना हो जाएगा मीन इसके बराबर? तो 130। कितना होगा? 130। अब इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सो कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? तो यहाँ पे 10 प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। कितने प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है? तो प्राइम नंबर का मतलब होता है, क्या चीज पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा इट सेल्फ हो। यानी कि 2 ही प्राइम फैक्टर हो सकता है, कि 1 और एक इट सेल्फ। तो ध्यान दीजिए प्राइम नंबर लिखते हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में 1 तो होगा नहीं, 2 होता है, 2 इवन प्राइम नंबर होता है लेकिन उसको भी लिया जाता है। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद कौन सा जाएगा? 15 होगा क्या? नहीं होगा। 15 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 21 होगा, नहीं होगा क्योंकि उसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। 19 के बाद 21 भी नहीं हुआ, 23 होगा। कितना हो चुका है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 25 होगा क्या? नहीं। 27 होगा क्या? नहीं। कितना होगा? 29। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोग प्राइम नंबर सारा का सारा लिख दिए कि जितना भी है यहाँ लेकर के 10 प्राइम नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि 10 प्राइम। अभी हम मीन बराबर सीखे थे, क्या सीखे थे? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम बाय क्या चीज? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो लिखेंगे। तो सब का सब यहाँ लिखा हुआ है तो क्यों ना इसको जोड़ दें।
2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस और 29। और कितने नंबर है टोटल? तो सर 10 नंबर है। तो 10 नंबर को जोड़ देते हैं या भागा देना है यहाँ से। 10 नंबर को तो ऊपर में ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, अब भागा कितना से देना है? तो 10 से देना है। अब सबको जोड़ घटाव तो आता ही है, अच्छे से आता है, तो क्यों ना हम जोड़ घटाव पे पढ़े। किधर से बढ़ना है? उधर से बढ़ना है तो उधर से बढ़ते हैं, इधर से बढ़ना है इधर से बढ़ते हैं। चल पेयर वाइज कर लेते हैं, या जो जोड़ना हो जैसे जोड़ना हो वैसे जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। इधर से जोड़ते हैं, 2 और 3 5 हुआ, 5 और 5 10 हुआ, 10 और 7 17 हुआ, 17 और ये जाकर के 20 हो गया, 30 हो गया, 37 और 13 हो गया, कितना जाकर के 50। यहां तक हो गया है 50। अब इधर जा रहे हैं, 50 बाद इन दोनों का पेयर बना देते हैं, कितना हो जाएगा? ये भी 40 हो गया, तो 90 हो गया है। अब बचा कौन कौन है? ये और ये, ठीक है। यहाँ 27 29 और कौन बचा है? 19। और इधर 90 हो चुका है टोटल, सबको जोड़ दिए हैं। अब ध्यान से, इतना जुड़ा हुआ बचा हुआ है, इतना को जोड़ना है। क्या करते हैं? 9 9 18 और 7 25 का 5, 1 और 2 3 3 to 5 5 और 9 14 14 और 1 15। कितना हो गया? 15 155। फिर से जोड़ रहे हैं, 9 9 18 18 और 2 25 का 5, 1 और 2 3 3 to 5 5 और 4 5 और 9 14 और 2 होगा यहाँ पे, 14 और 2 16। अब इसका सम आ गया 116 5 बाय 10। 10 से भागा देंगे कितना होगा? 16.5। कितना होगा? 16.5। यानी एक्स बार का वैल्यू, जो मीन का वैल्यू है वो कितना हो गया? तो 16.5। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ 18 इज द मीन ऑफ नंबर्स 16 12 x 23 एंड 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है? तो x का निकालना है। अभी हम लोग सिखाए थे कि टोटल मीन क्या होता है, टोटल नंबर्स को जोड़ दीजिए और जितने नंबर्स है उससे भागा दे दीजिए। तो मीन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन by total number of observation। अब देखो ध्यान से, मीन कितना दिया हुआ है? 18। तो 18 के प्लेस पे 18 रख दो, इक्वल टू सबको टोटल को जोड़ना है, 12 16 के बाद 12 प्लस x प्लस 23 प्लस 20 बाई कितना? कितने नंबर से? 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर्स को इधर ले आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको पहले जोड़ देते हैं उसके बाद करते हैं इधर 18 का 18। अब ध्यान से देखो, जोड़ना है इसको, कितना कितना हो रहा है इसको? 20 प्लस 23 जाकर के होगा 43 43 और 12 52 52 और 16 52 और 16 जाकर के हो गया 68। कितना हो गया? 68। फिर से जोड़ रहे हैं, 20 प्लस 23 42 43 43 और 12 कितना हो गया? फिर गड़बड़ हो गया, जोड़ दोबारा जोड़ो, 20 और 23 43 43 और 12 जाकर के हो गया जाकर के 55 55 और 16 71। कितना हो गया? जाकर के 71 प्लस कितना? x बाय 5। कितना हो गया? 5। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए,
और 1 के साथ इसको करेंगे तो 71 प्लस एक्स होगा। ये 18 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 90 होगा। 71 प्लस एक्स, इसलिए x बराबर क्या होगा 90 का 90 माइनस 71। अब इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा 19। यानी जो मिसिंग वाला वैल्यू है x का, जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 19 है। कितना है वैल्यू हमारा 19। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।